अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 22 दिसंबर 2021 का पेपर 2 का लैंग्वेज 1। तो चलते हैं, पहले हिदायत को पढ़ते हैं। हिदायत में दिया गया है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आपको ये सही से फिर से पढ़ लेना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे, मैं आगे चलता हूँ। तो चलते हैं बिना ताख़ीर किए हुए। अब अगला क्वेश्चन है 91 का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिया गया है, हमारी सेहत के लिए ताज़ा हवा और साफ़ पानी के साथ क्या निहायत ज़रूरी है। तो इसमें है सब्जियां और फल, अच्छी ग़िज़ा और सफाई। 3 में है दालें और मौसमी फल। 4 में है सूखे मेवाजात और सफाई। तो इसमें जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, आपने पढ़ा होगा तो ये 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, किस चीज़ के बगैर एक पल भी जिंदा रहना मुश्किल है। पानी, हवा के बगैर, जड़ी बूटियों के बगैर, मेवाजात के बगैर। तो इसका आपको पता ही है कि हवा के बगैर हम लोग कभी जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है नाक और मुंह के साथ किसको साफ सुथरा रखना चाहिए। आँखों को, जिल्द को, उसके बाद कानों को, पेट को। तो इसमें भी दिया है आपको जिल्द को साफ करके रखना चाहिए, ये सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 94 में दिया गया है, खुदा की अता की हुई नियामतों में से कौन सी बड़ी नियामत है। ऑप्शन में है पानी, पहाड़, समंदर, पेड़ पौधे। तो इसका जो है पानी बिल्कुल सही आंसर है। पानी सबसे बड़ा नियामतों में से एक नियामत है। अगला क्वेश्चन में है, पानी खुराक को क्या करने में अच्छी तरह मदद करता है। खाने को लजीज बनाने में, तवानाई से भरपूर बनाने में, हजम करने में, साफ सुथरा करने में। तो आपका ये 3 ऑप्शन है, हजम करने में, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 96 में दिया गया है, कौन सा पानी जुरासीम से पाक होता है। उबाला हुआ पानी, ठंडा पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी। तो आप बिना देखे ही इसको बोल सकते हैं कि उबाला हुआ पानी जो है वो जुरासीम से पाक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है, कौन सा पानी नमकीन होने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। खारा पानी, आलूदा पानी, समंदर का पानी, नदियों का पानी। तो इसका जो है आपका 2 बिल्कुल सही है कि आलूदा पानी जो है वो नमकीन होता है, इसलिए उसको जो है इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, नियामत की जमा क्या है। तो नियामतों ये नियामत तो दिया है, लेकिन इसमें जो है ये गलत लिखा है, गलत, तो ये तो होगा ही नहीं। उसका नियामतान, उसके बाद अनायतों। तो इसका जो एक है नियामतों, ये वाला सही है, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है 99 में दिया गया है, तंदुरुस्त का मुतजाद क्या है। तंदुरुस्त मतलब होता है कि सेहतमंद, तंदुरुस्त। तो उसका ऑप्शन है कि उसका उल्टा क्या है। तो इसमें दिया है लागर, बीमार, तवाना और नातुआ। तो इसका जो है आपका 2 बिल्कुल सही है कि बीमार, यानी तंदुरुस्त का उल्टा बीमार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर कुछ शायर दिया है, तो पहले पढ़ते हैं हिदायत को। तो हिदायत में दिया गया है कि नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो पढ़ते हैं शायरी को, ये शायरी का पढ़ लेते हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आई, कोई सूरत नज़र नहीं आई। कोई उम्मीद बर नहीं आई, कोई सूरत नज़र नहीं आई। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। क्यों रात भर नींद क्यों रात भर नहीं आई। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। अब किसी बात पर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबे काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये शार जो है गालिब का है, तो इसलिए गालिब का नाम आ गया है।
तो चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन में है शायर के पहले मसरे में किसके बरना बरना आने की बात कह रहा है? उम्मीद की, आरजू की, और तमन्ना की, और ख्वाहिश की। तो इसमें जो है ये उम्मीद की बात कर रहा है, तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 101 में। 101 में दिया गया है कि दूसरे शार में शायर ने मौत के दिन को क्या बताया है? मुअय्यन, मुतय्यन, ठीक है, मज़य्यन, और बय्यन। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है कि आपको जो है दूसरे शार में जो है ना मुअय्यन बताया गया है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 102। 102 में शायर क्या कहता है कि शायर को पहले किस पर हंसी आती थी? हाल दिल पर, या हाल ज़माना पर, या हाल दौरा पर, या हाल आशिक पर? तो इसका जो है कि हाल दिल पर उसको हंसी आती थी। ठीक है, अगला है 103। कोई सूरत नज़र नहीं आती से शायर की क्या मुराद है? ऑप्शन में है कोई चेहरा नज़र नहीं आता, ऑप्शन 2 में है कोई तदबीर नज़र ना आना, ऑप्शन 3 में है कोई आरजू पूरी ना होना, और 4 में है कोई तमन्ना पूरी ना होना। तो इसका जो है दो बिल्कुल सही आंसर है कि कोई तदबीर नज़र ना आना। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 104 में। 104 में दिया गया है कि है कुछ ऐसी है डैश जो चुप हूँ, जेल में दिए गए लफ्ज़ों से सही लफ्ज़ भरिए। ठीक है, आपने शायर को अगर बढ़िया से पढ़ा होगा तो इसमें कुछ वर्ड छुटा हुआ है, तो उस वर्ड को यहाँ पे भरना है। तो ऑप्शन में दिया है बात, लात, आस, और आन। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है कि है कुछ ऐसी बात जो चुप हूँ। ठीक है, ये बात एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 105 का। 105 में है झाले हाल की जमा है। जमा और मुतादाद से नंबर मोटा मोटी आपको जो है 2 या 3 नंबर आ ही जाते हैं। तो जमा और मुतादाद ये सब को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है अहवाल, हाल का अहवाल, उसके बाद अहवालातों, उसके बाद 3 में है अहवालातें, और 4 में दिया है अहवालातें। तो इसका भी जो है आपका 105 का जो है एक ही सही होगा, इसलिए कि अहवाल, हाल का जमा अहवाल है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों, अब है अगला क्वेश्चन 106 का। 106 में जो है आपको पेडागोजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। पेडागोजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपको जो है इसको समझ के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये शिक्षण विधि से दिया गया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 106 में, हिंदुस्तान में तालीम में ज़बान की पॉलिसी को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है कि सरकारी ज़बान की पॉलिसी, सहलिसानी फार्मूला, और तालीमी पॉलिसी, और कौमी निसामी पॉलिसी। ठीक है, तो हिंदुस्तान में तालीम में ज़बान की पॉलिसी को जो है ना सहलिसानी फार्मूला कहते हैं। सहलिसानी फार्मूला यानी तालीम में 3 ज़बानों का कानून है। ठीक है, सहलिसानी मतलब तालीम में 3 ज़बानों का कानून है। यह कानून जो है 1964 में कोठारी कमीशन के तहत पेश किया गया। इस कौमी तालीम में इस कौमी तालीम की पॉलिसी के तहत 3 ज़बान में तालीम देने की बात सामने आई। ठीक है, इसमें जो है इस 1964 में जो कोठारी कमीशन के तहत जो पेश किया गया, इसमें जो है 3 ज़बानों पर तालीम देने की बात कही गई है। और इसमें पहली ज़बान बच्चों की इलाकाई ज़बान, जो पहला जो 3 ज़बान कहा गया है, तो उसमें जो पहला आपका है वो है बच्चों का इलाकाई ज़बान, जो यानी घर में बोला जाता है। जो बच्चों के घर में बोला जाता है वो इलाकाई ज़बान हो गया। ठीक है, उसमें आपको तालीम देना है, यानी मादरी ज़बान इसको समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी इलाकाई ज़बान से तालीम दी जाए। उसके बाद सहलिसानी फार्मूले के तहत जो है तदरीस की दूसरी ज़बान कौमी ज़बान यानी हिंदी होगी। ठीक है, दूसरी ज़बान क्या होगा? हिंदी होगा। दूसरी ज़बान हिंदी होगी। और तीसरी ज़बान के मुताबिक आप उसमें कोई एक नई ज़बान ले सकते हैं। तो नई ज़बान जैसे यानी अंग्रेजी हो गया या फिर उर्दू हो गया, इस हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका 2 बिल्कुल सही है
की सहलिसानी फार्मूला। ये कोठारी कमीशन याद रखना है। कोठारी कमीशन 1964 कोठारी कमीशन के तहत पेश किया गया कि तालीम का मतलब 3 ज़बानों में देना चाहिए, मतलब यही इसको पेश किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 107 में दिया गया है, ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है। ज़बान के हवाले से कौन दुरुस्त है। उसूल के ताबे निज़ाम, दो में है यह निज़ाम मुनज़्ज़िम है। उसके बाद तीसरा में है यह निज़ाम सूत है। चौथा में है यह तहरीर के ताबे निज़ाम है। तो ज़बान जो है एक निज़ाम मुनज़्ज़िम है, ठीक है, और यह बात ज़बान के हवाले से दुरुस्त है। बोलने, ठीक है, बोलने, बात करने, अपने एहसासात व जज्बात वो ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने की सूती और लफ्ज़ी वसीले को ज़बान कहते हैं। ठीक है, यानी बोलना, बात करना, अपने एहसासात या अपने जज्बात, अंदरूनी जज्बात को दूसरों के सामने अपने ख़यालात को इजहार करना, इसे ही आपको सूती और लफ्ज़ी वसीले के को ज़बान कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका दो बिल्कुल सही होगा। यह जो है निज़ाम मुनज़्ज़िम है, दो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 108 में दिया गया है, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है। बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस। उसका दो में है तमाम तलबा को मादरी ज़बान की तदरीस व आमुजश। और तीन में है तलबा की ज़बानों का इस्तेमाल। चार में है तलबा को गैर मुल्की ज़बान सीखने के काबिल बनाना। तो इसमें जो है आपका बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस है, यानी स्कूल में जो है बहुत सी ज़बानों की तदरीस है। लिसानियत का मौजू ज़बान है, लिसानियत का मौजू ज़बान है। ज़बान से मुताल्लिक़ तमाम मौज़ूआत, कवाइद, लुगत, रस्मुल ख़त, सूतियात वगैरह सब ज़बान के जदीद तर्ज मुतालिया यानी लिसानियत के दायरेकार में आते हैं। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही होगा कि स्कूल में बहुत से ज़बानों की तदरीस। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे उर्दू होता है, कोई कहीं बंगाली होता है, और कहीं पे आपका हिंदी होता है, कहीं इंग्लिश होता है, तो आपका स्कूल में बहुत सी ज़बानों की तदरीस, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला है 109 में दिया गया है कि छठी जमात का उस्ताद यानी छठी क्लास का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। ठीक है, ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस के लिए वह कौन सी हिकमत अमली अपना रहा है। मान लीजिए कि एक छठी जमात का क्लास का जो एक उस्ताद है, वह तलबा से पानी, वह जो है शिक्षार्थियों से, वो स्टूडेंट से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है कि इस विषय में आप अल्फाज को यानी वर्ड को तलाश कीजिए, ढूंढिए। और ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस के लिए वह कौन सी हिकमत अमली अपनाता है, यानी अब वो जो है ज़ख़ीरा अल्फाज यानी अल्फाज को का ज़ख़ीरा यानी ज़्यादा याद करने वाला, मतलब ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए वह कौन सी हिकमत अपनाता है। तो इसमें है, एक में दिया है सयाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज, माहौलियात के मुताबिक के मौज़ूआत, और तीन में दिया है नज़रियात का ख़ात्मा, और चार में है लफ्ज़ मानी। तो इसमें जो है आपका ये सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज, सियाक मतलब एक छठी जमात का उस्ताद जो है पानी, बारिश, नदी वगैरह के लिए जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। अगर कोई उस्ताद किसी मौजू पर बहुत सारे ज़ख़ीरा अल्फाज को इकट्ठा करने और उससे माने निकालने की बात कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वह सयाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की हिकमत अमली को अपनाता है। ठीक है, कोई उस्ताद अगर कुछ भी चीज़ जो है जमा करने के लिए कहता है, मौजू उस्ताद किसी मौजू पर बहुत सारे ज़ख़ीरा अल्फाज को इकट्ठा करने और उससे माने निकालने की बात कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वह सयाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की हिकमत अमली को अपनाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 110 में है कि 110 में दिया गया है, पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करना है कि पढ़ना माने अखज़ करना है, पढ़ना सराहत है, पढ़ना मतन के ख़यालात को कलमबंद करता है, चार में है मुसन्निफ़ बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें पहले आप पढ़ लीजिए कि पढ़ना महज मतन के ख़यालात को कलमबंद करना नहीं है। क्यों कि पढ़ना जो है सिर्फ आप कलमबंद कर लिए, समझे कुछ नहीं, तो ये पढ़ना भी कोई
पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ने का तदरीसी तरीका वकालत करता है कि पढ़ना दरअसल माने अखज़ करना है। यानी पढ़ने का मतलब है कि आपको जो है माने समझना है, क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसका पढ़ने का पूरा मकसद आपको समझना चाहिए, माना उसको समझना है, ठीक है। अगला है कि इब्तिदाई मंजिल पर ज़बान की तदरीस का जो सबसे अहम मरहला होता है वह पढ़ना सिखाना होता है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले भी तो आप पढ़ना सीखते हैं। मान लीजिए डायरेक्ट आप स्कूल आते हैं, स्कूल में तो डायरेक्ट पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपको पहले पढ़ना सीखना होता है कि पढ़ना सीखना होता है। उस्ताद सबसे पहले पढ़ना सिखाने की तरफ तवज्जो देता है, पहले पढ़ना सिखाने की तरफ तवज्जो देता है उस्ताद। इब्तिदाई सतह के शुरू के दर्जात में बच्चे का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बच्चे को मुनासिब लब व लहजे के साथ अल्फाज के हिस्से बतानी चाहिए ताकि वह आगे चलकर बुलंद ख़्वानी और ख़ामोश मुताले में मौजू लब व लहजे के साथ इबारत ख़्वानी में महारत पैदा हो। उस्ताद को जो है पहले जो ध्यान देना चाहिए उसको जो है माना पर नहीं, पढ़ना सिखाने पर ध्यान देना चाहिए। इब्तिदाई सतह यानी शुरुआती सतह के शुरू के दर्जात में बच्चे का खास ख्याल रखना चाहिए और बच्चे को मुनासिब लब व लहजे यानी मुनासिब लब व लहजे के साथ अल्फाज के हिज्जे बतानी चाहिए और ताकि वो आगे चलकर बुलंद ख़्वानी और ख़ामोश मुताले में मौजू लब व लहजे के साथ इबारत ख़्वानी में महारत पैदा करे। तो इसका जो है आपका पढ़ना माने अखज़ करना है, ये एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है 111 में, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। उस्ताद पढ़े हुए मतन पर बहस के बाद कहानी के खुलासे को 10 बेतरतीब जुमलों में लिखता है और तलबा से उन बेतरतीब जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीबदार मुनज़्ज़म करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है जेल मतन तख्लीक करना, मतन पर मबनी कवायद का काम, लिखने का काम, पढ़ने का काम। तो इसमें है उस्ताद पढ़ते हुए मतन पर बहस, यानी उस्ताद जब पढ़ता है तो मतन पर बहस के बाद कहानी के खुलासे, मान लीजिए कोई मतन है तो कहानी का खुलासा को 10 बेतरतीब जुमलों में लिखता है। यानी कि कोई भी जुमला को बेतरतीब, तरतीब से नहीं, बेतरतीब इधर से उधर करके लिखता है और तलबा से उन बेतरतीब जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब और मुनज़्ज़म करने के लिए कहता है और तलबा को जो है उसको जो है उस अल्फाज को उस जुमलों को जो है तलबा से कहता है कि वो उसको तरतीब से सेट करे, मुनज़्ज़म करने के लिए कहता है वो सेट करे। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस हिकमत अमली को मतन पर मबनी कवायद यानी मतन पर मबनी कवायद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 में दिया गया है, ज़बान की आमोजश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है। ज़बान की आमोजश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है। ऑप्शन में है तलबा को अखलाकियात की तदरीस, ऑप्शन 2 में है उस्ताद को कहानी ज़बानी याद करने के काबिल बनाना, ऑप्शन 3 में है तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना, ऑप्शन 4 में है तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना। चलिए इसको समझते हैं। ज़बान की आमोजश यानी भाषा अधिगम के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना है। यहाँ इस अमल में कहानी एक इकाई के तौर पर काम करती है, यानी वह तलबा के साथ साथ रहती है। तो इसका जो है 4 बिल्कुल है कि तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 113 में दिया है कि 7वीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो मबजूल कराता है और हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है। उन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने और कवायद मश्क के असूल मालूम करने के लिए कहता है। इसे क्या कहते हैं? ठीक है, 7वीं क्लास का जो बच्चा है, उस्ताद है, 7वीं क्लास का जो उस्ताद है, ठीक है, पढ़े गए मतन के कवायद मश्क की तरफ अपने तलबा को तवज्जो मबजूल कराता है और हकीकी ज़िंदगी जैसे सवालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है। ठीक है, उन्हें ग्रुप में उस पर बहस करने और कवायदी मश्क के असूल मालूम करने के लिए कहता है। उसे शयाक में कवायद कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन है कि शयाक में कवायद, मतन में कवायद, आमोज़गारों में कवायद, तर्जुमा में कवायद। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल एक सही है कि शयाक में
कवायद, ये सही है। 114 में दिया गया है कि कौमी दरसियाती खाका 2005 में तलबा को मालूमात तामीर करने वाला कहा गया है, इससे क्या मुराद है? कौमी दरसियाती खाका 2005 में तलबा को मालूमात तामीर करने वाला कहा गया है। ठीक है, इससे मुराद तलबा नज़रियात की तामीर और अपने नज़रियात की तख्लीक के खातिर हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हमजूलियों से तामील और तस्दीक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2005 में तलबा को मालूमात तामीर वाला कहा गया है, तामीर करने वाला कहा गया है। ठीक है, इससे अपने नज़रियात यानी तलबा नज़रियात की तामीर और अपने नज़रियात की तख्लीक की खातिर, ठीक है, हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हमजूलियों से तामील और तस्दीक करते हैं। हमजूलियों मतलब साथियों से तामील और तस्दीक करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा, आपको हम बता दिए हैं। तो है तलबा नज़रियात की तामीर और अपने नज़रियात की तख्लीक के खातिर हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हमजूलियों से तामीर और तस्दीक करते हैं। और दो में है तलबा तामीर करदा नज़रियात से मालूमात हासिल करते हैं और कमरह जमाअत में उनकी तौसीक करते हैं। तीन में है तलबा मालूमात की तामीर के लिए असातिज़ा के साथ मिलकर काम करते हैं। और चार में है तलबा अपने उस्ताद की मदद से नई मालूमात तामीर करते हैं। तो इसका जो एक है बिल्कुल सही है कि तलबा नज़रियात की तामीर और अपने नज़रियात की तख्लीक की खातिर हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने अपने हमजोलियों के साथ अपने हमजोलियों से तामील और तस्दीक करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला है 115 में दिया गया है कि उस्ताद अपनी क्लास को 4-4 के ग्रुप में बांटकर ग्रुप के बाहर तालिब इल्मों को एक किरदार तफवीज़ करता है और उन्हें ग्रुप में किसी एक मौजू पर तामील के लिए कहता है। फिर वह हर ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है। उस सरगर्मी को क्या कहते हैं? इसमें जो है आपका उस्ताद अपनी क्लास को 4 ग्रुप में यानी 4-4 के ग्रुप में बांट कर ग्रुप के हर तालिब को एक एक किरदार तफवीज़ करता है, यानी 4 ग्रुप में बांट दिया है। ठीक, और हर ग्रुप को एक एक किरदार अदा कर दिया कि तुम ये किरदार करो, तुम ये किरदार करो, और उन्हें ग्रुप में किसी एक मौजू पर तामील के लिए कहता है। ठीक है, किसी एक मौजू पर उसको तामील के लिए कहता है। फिर वह हर ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को जो है रोल प्ले कहते हैं। इस सरगर्मी को रोल प्ले कहते हैं। अगर स्टूडेंट से अगर आप कुछ करवा रहे हैं तो इस सरगर्मी को जो है वो रोल प्ले कहते हैं। इसका एक बिल्कुल सही आंसर है। 116 में दिया है अफसानों के एक मजमूए और दूसरे बयानियों को ज़बान की आमोजश का माउन मवाद करार दिया जाता है। इस माउन मवाद का बुनियादी मकसद क्या है? ऑप्शन में है कि गहरे मुताले को फ़रोग़ देना, अखलाकी आमोजश को फ़रोग़ देना, तौसीई मुताले को फ़रोग़ देना, एकेडमिक महारतों को फ़रोग़ देना। तो इसमें जो है अफसानों के एक मजमूए और दूसरे बयानियों को ज़बान की आमोजश का माउन मवाद करार दिया जाता है। इस माउन मवाद का बुनियादी मकसद तौसीई मुताले को फ़रोग़ देना है। पढ़ने का मकसद दरअसल मतन के माने को समझना है। पढ़ने का मकसद जो है दरअसल मतन का माने समझना है। तौसीई मुताला और दरअसल मतन को तफरीह व तबा के लिए पढ़ा जाने का तरीका है। इस किस्म के मुताला में वक्त कम लगता है। मिसाल के तौर पर कहानियों की किताबें, मैगज़ीन, नावल वगैरह। तो इसमें जो है आपको तौसीई मुताले को फ़रोग़ देना ये बिल्कुल सही है कि तौसीई मुताला जो है इसमें आपका मिसाल के तौर पर है कहानियों की किताबें, मैगज़ीन, नावल वगैरह, ये सही है। अगला है 117 में दिया गया है 117 में है ज़बान की आमोजश के हवाले से कौन से बयानात दुरुस्त हैं? ऑप्शन ए में है ज़बान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्ज़ों के माना जानता है। तो ये आपको समझ के रखना है। बी में है ज़बान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के माने व मफ़हूम और ख़यालात को समझता है। उसके बाद सी में है ज़बान का एक अच्छा आमोजगार ज़बान के सभी असूलों को जानता है। और डी में है ज़बान के अच्छे आमोजगार को ज़बान के सारे असूलों को जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें दिया है कि
एक ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है और बी और डी सही है। तो इसमें जो है आपको कि ज़बान का एक अच्छा आमूज़गार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्ज़ों के माने जानता है, ये भी सही हो गया। और मतन के माने व मफ़हूम व ख़यालात को भी समझता है। ज़बान के आमोज़ज के हवाले से यह दोनों बयान दुरुस्त है, ज़बान के हवाले से यह दोनों बयान सही है। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही होगा, यानी आपका ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है 118 में दिया गया है, उस्ताद 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इक़्तिबास का इंतखाब करता है और इक़्तिबास का हर 7वां लफ्ज़ छोड़ देता है। मान ली 300 लफ्ज़ का एक इक़्तिबास करता है, लिखता है, ठीक है, इक़्तिबास करता है और क्या करता है कि इक़्तिबास का जो हर 7वां यानी छठा लिखता है, 7वां लफ्ज़ छोड़ देता है और अपने तलबा से सवाल के जवाब में उन खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है, डैश डैश दे देता है और उनको जो है पुर करने के लिए बोला जाता है। तो अंदाज़ा कदर की इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है कि खाली जगहों को पुर करना, उसके बाद क्लोज टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे दिया है ज़ख़ीरा अल्फाज और यहाँ पे कवायद और लिखने की जांच। तो ये जो है छोटा टेस्ट है, ठीक है, और इसमें जो है बहुत ही आसान है, इसलिए इसको जो है क्लोज टेस्ट कहा जाता है, इसको क्लोज टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 119 में दिया गया है कि शायरी के क्लास में दर्ज झेल में से किस पर बहस नहीं करनी चाहिए? नज़्म का मौजू और ख़याल, उसके बाद काफ़िया बंदी, आलात शार, उसके बाद कवायद। तो शायरी की क्लास में दर्ज झेल में से आला शार पर बहस नहीं करनी चाहिए कि क्लास में पढ़ाए जाने वाले फ़न पारे के मौजू का तारुफ तदरीस का बुनियादी मकसद है, ठीक है। शायर के ख़यालात, जज्बात और उसके असलूब से तारुफ कराना शायरी की क्लास में अहमियत रखता है। तो इसका जो 3 बिल्कुल सही है कि आलात शार, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 120 में दिया गया है कि एक ज़बान के बोलने वालों में दूसरी ज़बान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे क्या कहा जाता है? ज़बान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना, ज़बान की मुंतकली, और 3 में है काबिल फ़हम गुफ्तगू करना, उसके बाद 4 में है समाजी लिसानी रवैये। तो एक ज़बान के बोलने वालों में दूसरी ज़बान के अल्फाज और जुमलों का जो इस्तेमाल आम बात है, इसे ज़बान की मुंतकली या लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहते हैं। तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है ये। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और तैयारी बहुत अच्छा से करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाएगा, मैं दुआ करता हूँ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।